हेलो स्टूडेंट्स, एसटीएम स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट टाइम हम पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे थे और इसमें हमने असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना किया था। अब हम करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डोंट से, लेट, प्लीज अथवा काइंडली से स्टार्ट होते हैं और अंत में उनके क्या लगता है? फुल स्टॉप ही रहता है। देखो, इस प्रकार सेंटेंस को पैसिव में चेंज कैसे करेंगे? अक्सर हम क्या करते हैं, जो पैसिव वॉइस है इंपेरेटिव का, उसे हम लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बी की फॉर्म स्वयं बी लगती है इसमें, और जो फॉर्म है मेन वर्ब वो किस में जाएगी? थर्ड फॉर्म में। यदि हमारा पैसिव वॉइस नेगेटिव में हो तो देखो जो नोट है वो यहाँ लग जाएगा 3 नंबर पे। लेट ऑब्जेक्ट यहाँ लग जाएगा नोट, अगर नेगेटिव है तो अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, जैसे पोस्ट दिस लेटर। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है आपको? लेट लगाना है। लेट से ही स्टार्ट करेंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पोस्ट करो, किसको करो? दिस लेटर। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेट दिस लेटर नेगेटिव है नहीं हमारा। अब बी की फॉर्म स्वयं बी आ जाएगी। मैन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड। पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? पोस्टेड। तो हमारा पैसिव क्या बनेगा? लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट देखो, कैरी आउट माई ऑर्डर्स। स्टार्ट किससे करना आपको? लेट से ही करना है। ऑब्जेक्ट क्या आपका? माई ऑर्डर्स। लेट माई ऑर्डर्स। बी की फॉर्म स्वयं बी आएगी, बी, और थर्ड फॉर्म कैरिड आउट। ये बनेगा पैसिव हमारा। लेट माई ऑर्डर्स बी कैरिड आउट। नेक्स्ट देखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखो आपका सेंटेंस है डोंट से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये नेगेटिव है। तो स्टार्ट आप लेट से ही करो। लेट ऑब्जेक्ट क्या आपका? योर टाइम। देखो डोंट है नेगेटिव, तो डू को हटा देंगे, क्या लगाएंगे? सिर्फ नोट लगाएंगे। डू को हटाएंगे, नोट ऑब्जेक्ट के बाद नोट, इसके बाद क्या लगता है? बी, और फिर थर्ड फॉर्म वेस्टेड। ये बनेगा हमारा पैसिव वॉइस। लेट योर टाइम नोट बी वेस्टेड, और ये फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो आपका जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी लेट से स्टार्ट हो रहा है। लेट हर सिंग ए सॉन्ग ऑलरेडी लेट से स्टार्ट है, तो हम लेट से स्टार्ट तो करेंगे पैसिव वॉइस को। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसे एक गीत गाने दो। क्या गाने दो? एक गीत। तो ये आपका क्या बना? ऑब्जेक्ट। लेट ए सॉन्ग बी सिंग की थर्ड फॉर्म क्या बनती है? संग। अब देखो लेट के बाद जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन मिले, देखो ये प्रोनाउन है, इसमें ये ध्यान रखना, अब हर को हम बैक लेके जाएंगे तो शी नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है। और दूसरी बात, लेट के बाद जो आपको दे रखा है उसे हम बैक लेके जाएंगे, और उससे पहले हम क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन बाय। हर का ये हर ही रखना है। जैसे हमने पहले हर को शी में किया था वैसे नहीं करना है, इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें। अब नेक्स्ट देखो, लेट अस डिस्कस द मैटर। ये भी आपको पहले से लेट से दे रखा है, तो लेट से स्टार्ट होगा ये। लेट द मैटर बी, और ये थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड। अब देखो क्या दे रखा आपको? अस, बैक जाएगा, क्या बन जाएगा? बाय अस, ये बनेगा। अब नेक्स्ट देखो, हेल्प द नीडी। हेल्प द नीडी, लेट से स्टार्ट करो आप इसको। लेट ऑब्जेक्ट क्या आपका? द नीडी, बी की फॉर्म बी, और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो आपका पैसिव क्या बनेगा? लेट द नीडी बी हेल्प्ड। अब देखो सेंटेंस आपका स्टार्ट किससे हो रहा है?
प्लीज से। किससे? प्लीज। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आ जाए, प्लीज या काइंडली, ये दो वर्ड ऐसे हैं तो रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं, तो हमारा जो पैसिव वॉइस है वो स्टार्ट होगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड। ध्यान दें एक बार फिर कि ऑब्जेक्ट की जो आपका पैसिव वॉइस है, सॉरी एक्टिव वॉइस है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगर उसमें प्लीज या काइंडली दे रखा है तो आप पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद प्लीज या काइंडली जो भी है हम उसे हटा देंगे। पीछे क्या बचा वो सेम आ जाएगा। क्या बचा? हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट, ये बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखो, प्लीज डोंट टीज द एनिमल। अब ये देखो, प्लीज भी दे रखा है आपको, डोंट भी दे रखा है। प्लीज दे रखा है तो भाव हम प्लीज के लगाएंगे, इट मीन्स यू आर रिक्वेस्टेड टू से। यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखो इसमें डोंट आ गया। क्या आ गया? डोंट। डोंट वाले सेंटेंस में डू को हटा देंगे, पहले हम नोट लगाएंगे। पहले क्या करेंगे? नोट लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ किया था रिक्वेस्टेड टू, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं था, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव है तो पहले क्या लगाएंगे? नोट, उसके बाद क्या करेंगे? टू। पीछे वहीं फिर क्या है? टीज द एनिमल, ये बनेगा सेंटेंस हमारा। अब देखो ये नेक्स्ट, अवॉइड बैड कंपनी। तो जो सिंपल तरीका है हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेट बैड कंपनी बी अवॉइडेड। देखो ये इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब देखो ये जो सेंटेंस है, जो हेल्प द नीडी, अवॉइड बैड कंपनी, और एक यहाँ आया था पहले डोंट वेस्ट योर टाइम। ये जो सेंटेंसेस है, ये जो लेटर वाला जो हमारा जो मेथड है वो सिंपल मेथड है। इन सेंटेंसेस को हम एक तरीके और से बना सकते हैं। जैसे आपने ये किया था प्लीज वाला, ये देखो हेल्प द नीडी। अब इसमें भाव कौन सा आ रहा है? सेंस कौन सा है? अपने आप में ये सलाह दी जा रही है। तो इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में इस प्रकार से भी बदल सकते हैं। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द नीडी। इस प्रकार से भी इस सेंटेंस को बदला जा सकता है। अवॉइड बैड कंपनी, ये भी अपने आप में क्या एडवाइस है, तो इसे भी हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी। इसको भी हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। यू आर एडवाइज, देखो डोंट है तो क्या बन जाएगा? नोट टू, नोट टू वेस्ट योर टाइम। इन सेंटेंसेस को हम इस प्रकार से भी बदल सकते हैं। सेंटेंस हमारे दोनों जो अपने आंसर जो तैयार के दोनों पैसिव बनाए हैं वो दोनों सही हैं। देखो ये नहीं कि ये रॉन्ग है ये राइट है, दोनों ही सही हैं। इसका एक मेथड और है, इसी का दो हमने ये किए, इसका एक और है। देखो अपने आप में सलाह है ये, और एक मॉडल का यूज भी करते हैं एडवाइस के लिए, वो है शुड। इसे हम ऑब्जेक्ट कैसे द नीडी, तो द नीडी को पहले लेके आओ, द नीडी, और इसके लिए हम मॉडल शुड का यूज करेंगे। द नीडी शुड बी, हेल्प को क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, हेल्प्ड। देखो जो ऑब्जेक्ट है वो हम पहले लेके आएंगे, इसको हम बना रहे हैं। देखो दोबारा से, अवॉइड बैड कंपनी, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेके आओ, बैड कंपनी, बैड
कंपनी अपने आप में एडवाइज है, और एडवाइज के लिए मॉडल शुड का यूज करते हैं, शुड। और आपको बताया है पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म लगती है, बी। अब वर्ब क्या आपकी अवॉइड, इसको हम बदलेंगे थर्ड फॉर्म में, क्या बन जाएगा अवॉइडेड। बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड। और इसी प्रकार से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्या करेंगे, योर टाइम शुड, देखो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव तो नेगेटिव बनाएंगे, शुड नॉट बी, और ये थर्ड फॉर्म वेस्टेड। तो देखो ये जो सेंटेंस है इसके 3 पैसिव बन सकते हैं, तीनों ही राइट हैं। अब ये हम पर है कि हम एग्ज़ाम में कौन सा बना रहे हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसको ही फॉलो करोगे या इसे या इसे। हमारे पास तीनों चॉइस है इस प्रकार के सेंटेंसेस में। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो अब हम कर रहे हैं दैट क्लोज वाले सेंटेंसेस। दैट क्लोज वाले सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जैसे कि दे से दैट टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखो ये दैट 2 सेंटेंस है, ये एक ये और एक ये से जुड़ रहा है, इसको कहें हम दैट क्लोज वाले सेंटेंस। तो क्या करना है हमें, ये जो दे रखा है दे से, इसको हम पहले पैसिव वॉइस में चेंज करें। कैसे, दे से है, हम स्टार्ट करेंगे इट से। किससे, इट से। ये फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इज, इसको बदलेंगे थर्ड में, इट इज सैड। दैट के बाद जो सेंटेंस है वो आपका सेम रहेगा, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो वी बिलीव्ड, तो हम इससे ही चेंज करेंगे। आपको स्टार्ट इट से ही करना है, क्योंकि ये जो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे ये अनइम्पोर्टेंट ही मिलेंगे, जैसे दे, वी, पीपल, ऑल, ऐसे मिलेंगे आपको। तो क्या करना, आपको स्टार्ट किससे करना है, इट से ही करना है। अब देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, आपने क्या लगाया इज, यहाँ पे क्या है सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है इट वॉज बिलीव्ड। बाकी जो है वो सेम रहेगा, अकबर वॉज ग्रेट। इसी प्रकार से दे फील, क्या करेंगे इट, फर्स्ट फॉर्म है ये, इट इज फेल्ट दैट टीचर्स आर लेबोरियस, ये करेंगे। और इसी प्रकार से पीपल नो, तो क्या करेंगे इट इज, फर्स्ट फॉर्म है ये इज लगाया, और इसकी थर्ड फॉर्म नॉन, इट इज नॉन। आगे क्या है दैट, बाकी सेम रहेगा, सम गर्ल्स ग्रो वाइज, और ये अर्ली। तो दैट क्लोज को वाले सेंटेंस को हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इनका एक मेथड और है, ये सेंटेंस है हम इसको एक तरीके से और बदल सकते हैं। देखो ये जो आपका दैट क्लोज है ये वाला, इसमें जो सब्जेक्ट है उसे उठाएंगे। क्या रखा है इसमें, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसका जो सब्जेक्ट है पहले आप उसे उठाओ। क्या करेंगे टोबैको। अब देखो फर्स्ट फॉर्म है ये, और ये क्या है अनकाउंटेबल है, इज, इसकी थर्ड फॉर्म सैड, इट इज सैड, सॉरी टोबैको इज सैड, इज बी का रूप है, यहाँ क्या करेंगे टू बी। आगे क्या है इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी बदल सकते हैं। देखो दैट क्लोज में जो सब्जेक्ट है उसे पहले लेके आएंगे, फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर थर्ड फॉर्म करेंगे,
अनकाउंटेबल है, इज नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आ गया, इज आ गया। और यहाँ जो दे रखा है उसकी थर्ड फॉर्म इज सेड। अभी इज क्या है, बी का रूप है तो क्या करेंगे, टू बी, पीछे जो बचा इंजूरियस टू हेल्थ। इस प्रकार से इसको देखो, वी बिलीव दैट अकबर वॉज ग्रेट, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, अकबर, अकबर। अब ये देखो सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म अकबर सिंगुलर है, क्या करेंगे वॉज, और थर्ड फॉर्म अकबर वॉज बिलीव्ड, फिर बी का रूप है तो क्या करेंगे टू बी ग्रेट। इस प्रकार से बना सकते हैं। अब ये देखो दे फील दैट टीचर्स आर लेबोरियस, तो सब्जेक्ट क्या आपका टीचर्स, इससे हम पहले लेके आएंगे टीचर, अब फर्स्ट फॉर्म है ये, और ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर, थर्ड फॉर्म फेल्ट, इधर बी का रूप फिर आ रहा है ये तो क्या करेंगे टू बी, पीछे क्या बचा लेबोरियस। तो इस प्रकार से भी हम इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पीपल नो दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है आपका, सब्जेक्ट सम गर्ल्स, तो ये हम इस प्रकार से बनाएंगे सम गर्ल्स। अब नो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है प्लूरल नाउन है ये, तो क्या करेंगे आर, इसकी थर्ड फॉर्म नॉन। अब देखो वर्ब क्या है ग्रो, टू लगाना है आपको, टू ग्रो, सेम आ जाएगी वर्ब ये। देखो यहाँ पे क्या था, ये इज वॉज, और ये क्या था आर, ये सभी क्या थे बी के रूप थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया था बी लगाया था। देखो ये क्या किया बी लगाया था, लेकिन ग्रो क्या है अपना में वर्ब है तो सिर्फ तो ये ग्रो ही रहेगा, इस पर सिर्फ टू लगाएंगे। और पीछे क्या बचा टू ग्रो वाइज अर्ली। तो दैट क्लोज के सेंटेंसेस को हम इस प्रकार से भी बदल सकते हैं और इस प्रकार से भी बदल सकते हैं। दोनों मेथड आपके सही हैं। देखो बेटर कौन सा रहेगा, इजी कौन सा है, ये वाला। देश से क्या किया, इट से स्टार्ट करके यहाँ जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग इज एम आर या वॉज वर्ब, कहने मतलब है या तो इज आएगा या वॉज आएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या बन रहा है यहाँ पे इट बन रहा है। वर्ब अकॉर्डिंग इज या वॉज लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म में करना है, और दैट के बाद सारा सेम आ जाएगा। जैसा आपको इजी लगे वो आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से दैट क्लोजर सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। पैसिव वॉइस के जो बेसिक रूल्स हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में, जब हम उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उससे जस्ट पहले प्रेपोजिशन अक्सर बाय का यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशन अक्सर बाय लगाते हैं, हर बार नहीं, अक्सर मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि कुछ एक वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रेपोजिशन बाय नहीं लगता, वो ही अपने कर रहे हैं। देखो जैसे नॉन और मैरिड, ये जो वर्ब्स हैं इनको जो पैसिव वॉइस हम यूज़ करते हैं तो इनके साथ में क्या लगता है टू लगता है, बाय नहीं लगता। इसी प्रकार से कंटेंट और इंटरेस्टेड, इनमें इन का यूज करते हैं। और इसी प्रकार से प्लीज, डिसप्लीज, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, इनके साथ विद लगता है। क्या लगता है विद। और डिसअपॉइंटेड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अमेज्ड और सरप्राइज्ड, इनके साथ में क्या आएगा एट लगता है। ये जो वर्ब्स हैं इनमें पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगता। जैसे हम एग्जांपल करें, जैसे हिज रिजल्ट सरप्राइज अस। सेंटेंस किसी भी टाइप का हो सकता है, वो असर्टिव है या इंटरोगेटिव।
आपका तरीका वही रहेगा, वर्ब्स के साथ जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो लगाएंगे। हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड अस, देखो आपका सेंटेंस कौन सा ये असर्टिव है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या इसका अस, अस को जब सब्जेक्ट में बदलेंगे क्या बनेगा वी। अब सरप्राइज्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव में बदलेंगे तो वॉज वर थर्ड फॉर्म, वी के साथ क्या लगता है वी वर, थर्ड फॉर्म इसकी सरप्राइज्ड। अब देखो पहले हम करते आ रहे थे कि इस सब्जेक्ट को जब बैक लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे तो हम क्या कर रहे थे प्रेपोजिशन बाई लगा रहे थे, लेकिन सरप्राइज्ड के साथ में क्या लगता है एट लगता है, तो हम क्या लगाएंगे एट हिज रिजल्ट, तो ये बनेगा हमारा पैसिव वॉइस, वी वर सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट। नेक्स्ट देखो ही डिस्प्लीज्ड देम, ऑब्जेक्ट क्या आपका देम को सब्जेक्ट में बदलें क्या बनेगा दे, सेकंड फॉर्म है, वॉज वर थर्ड फॉर्म और दे के साथ क्या लगता है वर डिस्प्लीज्ड। अब देखो ही को बैक लेके आना है और डिस्प्लीज्ड में बाई नहीं लगता, क्या लगता है विद, तो ये बन जाएगा डिस्प्लीज्ड विद ही का क्या बनता है हिम, ये बनेगा। नेक्स्ट देखो जैसे ये है आई नो हर, ऑब्जेक्ट क्या आपका हर, क्या बनेगा इसका शी, फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म, शी के लिए क्या लगता है इज और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी नॉन, शी इज नॉन। अब आई को बैक लेके जाएंगे, देखो नॉन क्या आता है टू आता है, शी इज नॉन टू आई का मी, ये बनेगा। और इसी प्रकार से सीता मैरिड राम, ऑब्जेक्ट क्या इसका राम, तो पहले राम लगाएंगे, सेकंड फॉर्म है ये वॉज वर थर्ड फॉर्म, तो राम वॉज मैरिड क्या लगता है टू, मैरिड टू, सब्जेक्ट क्या था आपका सीता, तो ये बनेगा राम वॉज मैरिड टू सीता। अब ये देखो दिस बुक कंटेन 750 पेजेस, तो ऑब्जेक्ट क्या आपका 750 पेजेस, इसको हम बनाएंगे इसमें सब्जेक्ट 750 पेजेस, कंटेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर थर्ड फॉर्म, ये प्लूरल है तो क्या आएगा आर और इसकी थर्ड फॉर्म कंटेन्ड और बैक जाएगा। अब जो कंटेंट में क्या लगता है इन, कंटेंट इन, आगे दिस बुक, तो इस प्रकार से हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उनके साथ बाई नहीं लगता, ये कुछ एक वर्ब्स हैं, ये हम माइंड में याद रखें। तो ये हमारा जो चैप्टर है पैसिव वॉइस का, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। पैसिव वॉइस से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।